सैलेड वाला वाइट अनियन हमें नहीं लेना है। थर्ड, हमें हिबिस्कस फ्लावर लेना है जो कि चाइना रोज़ भी कहलाता है और हम इसे गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपके घर में अवेलेबल होगा, और फ़िलहाल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमको इन चारों इंग्रेडिएंट को बिल्कुल क्लियर वाटर में, मतलब जो आप टैप वाटर यूज़ करते हैं वो नहीं, आपका जो फ़िल्टर्ड वाटर आप यूज़ करते हैं पीने के लिए, उस पानी को आपको यूज़ करना है। आपको उस पानी में इन चारों इंग्रेडिएंट को मिलाना है, आपको ओवरनाइट सोक करना है, और उसके बाद मैं जैसे जैसे आपको आगे की स्टेप्स बताऊंगी वो हमें फॉलो करना है। सो हम ये सब चीज़ें करें उससे पहले हमें इसके पीछे का थोड़ा बहुत साइंस पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सो जो पहला इंग्रेडिएंट है राइस। राइस एक बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है आपके हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। इसका यूज़ एंशिएंट टाइम से ही एशियन वीमेंस करते चले आ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं ये इसका असर उनके बालों में और उनके स्किन में कितने अच्छे तरीके से होता है। उनकी ग्लोइंग स्किन, शाइनी हेयर कैसे पसंद नहीं है। सो जो राइस होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके डैमेज्ड बालों को ठीक करता है और आपके हेयर फॉल को रोकता है। इसमें आपके बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाता है और आपके बाल बहुत ही ग्लॉसी हो जाते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अनियन। ये हर किसी को सूट नहीं करता है। अनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और यही वजह है जिन लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है उनको ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो अनियन जिसे सूट नहीं करता है वो क्या कर सकते हैं, वही मैं आज आपको बता रही हूँ। अनियन में बहुत हाई सल्फर कंटेंट होता है और जिसकी वजह से जब भी हम अनियन काटते हैं हमारे आइज़ में हमारे आइज़ के जो ग्लैंड्स होते हैं वो टीयरी हो जाते हैं, हमें आंसू निकलने लगते हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम उसे डायरेक्ट अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उन लोगों को हेयर फॉल बढ़ भी सकता है। सो कभी भी अगर आपको डायरेक्ट अनियन अप्लाई करना है तो आप उसको थोड़ा सा जो अनियन का जो जूस है आप उसे निकाल के किसी जगह पे थोड़ा अप्लाई करके देख सकते हैं, थोड़े छोटे से पैच में, और आपको ये 2-3 बार करना है। अगर आपको कुछ इरिटेशन नहीं हो रहा है, आपकी स्किन में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, देन इट मीन्स इट इज़ ओके, यू कैन प्रोसीड विद इट। बट अगर आपको किसी तरह की इरिटेशन है, अगर आपको कोई सेंसेशन है स्किन में, इट मीन्स ये आपको सूट नहीं हो रहा है, अनियन आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं है कि आप अनियन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, आपको अनियन को हमेशा किसी और चीज़ के साथ इन्फ्यूज़ करके यूज़ करना है। आज जो मैं सिरम बना रही हूँ मैंने इसके अंदर अनियन को इन्फ्यूज़ किया है और मैंने इसके अंदर अनियन का पील लिया है जो सूख जाता है। यस, करेक्ट। जो सूख जाता है वो अनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट उसके पील में वो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो एक अनियन में होता है। सो इसके पील में भी सल्फ़र होता है और जो सल्फ़र होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हेयर स्ट्रेंथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अनियन हमारे बालों की ग्रोथ को डबल कर देता है, ये हमारी हेयर ग्रोथ में बहुत तेज़ी से काम करता है। नाउ जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। ये आयुर्वेदा में यूज़ होता है, इसके कई सारे मेडिसिन्स आयुर्वेद में यूज़ होते हैं। एलोपेशिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है
जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि जो एलोपेशिया होता है उसके अंदर बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। हमारे बालों में बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं जो जगह जगह पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ ही नहीं होती है, और जिनके सिर पे बाल नहीं रहते हैं वही इसकी तकलीफ़ जानते हैं। जो हिबिस्कस होता है, इसके मेडिसिन एलोपेशिया के रिकवरी में भी किया जाता है। मीन्स उसके लिए जो मेडिसिन बनती हैं उसमें भी हिबिस्कस का यूज़ होता है। तो हिबिस्कस जो होता है वो स्किन और हेयर दोनों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हिबिस्कस में विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इससे हमारे बालों में बाल काले होते हैं। ऑब्वियसली ये आपके बालों को इमीडिएट काला नहीं करेगा, पर जिन्हें प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है उनके प्री मैच्योर ग्रेइंग को ये स्टॉप कर देता है। ये आपके बालों को शाइनियर बनाता है, हेल्थियर बनाता है। सो एज आई सेड, हिबिस्कस इज़ अ very beautiful flower. It has amazing properties for your skin and for your hair. Now, if you talk about green tea में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें आपके बालों के अंदर शाइन लाने और उनको हेल्दियर करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्कैल्प को क्लियर करता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे स्कैल्प में माइक्रोबियल अटैक हो चुका है। मीन्स देयर आर स्मॉल बैक्टीरियाज जो हमारे स्कैल्प में हैं और वो हमारे हेयर फॉल का मेन रीज़न बन चुके हैं। तो इसे यूज़ करने से, ग्रीन टी को यूज़ करने से हमारे स्कैल्प के ऊपर हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें ये चारों चीज़ें लेनी है। जैसा मैंने आपको बोला, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी वैरायटी का आप ऑर्गेनिक राइस ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक राइस नहीं है, आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करिए 2-3 बार। इसके ऊपर का जो केमिकल पाउडर होता है, जो डर्ट होती है, वो अच्छे से निकल जाए, तब तक इसे वॉश कर लीजिए। और आपको सिर्फ 2 स्पून राइस लेना है। 2 स्पून राइस को आपको क्लियर वाटर में, जो आप पानी पीते हैं फ़िल्टर्ड वाटर, आपको उसमें लेना है। आप 1 ग्लास वाटर ले सकते हैं। 1 ग्लास वाटर में आपको 2 टेबलस्पून राइस और आपको 1 हिबिस्कस फ्लावर, क्योंकि मैंने इस सिरम में केवल 1 ही हिबिस्कस फ्लावर लिया था, मेरे पास 1 ही अवेलेबल था। अगर आपके पास 2 है, आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अनियन का, एक बड़े से अनियन का, रेड अनियन का पील लेना है। तो जब आप अनियन यूज़ करते हैं, आप उसका पील निकाल के फेंक देते हैं, तो उस पील को आप अच्छे से धो लीजिए और आप उसे यूज़ करिए। आपको ये तीनों चीज़ें एक कंटेनर में डालनी है। पानी, 2 टेबलस्पून राइस, हिबिस्कस फ्लावर एंड दिस लास्ट थिंग विच आई सेड, अनियन पील। आपको इन तीनों चीज़ों को ओवरनाइट सोक होने देना है। आई वुड से 24 आवर्स वुड बी बेटर। सो आप इसको 24 आवर्स के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। किसी डार्क प्लेस में ढक के रख दीजिए। इतने टाइम में आपका राइस फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंटेड राइस में की प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसे 24 आवर्स के बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसमें हल्का सा स्मेल राइस का आ सकता है, बट ये इतना स्मेली नहीं रहेगा। अनियन के पील का भी स्मेल रहेगा, बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं रहेगा, आप सहन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको फिर जब 24 आवर्स हो जाएं, आप इस कंटेनर को ले सकते हैं। ये स्टील का कंटेनर आप यूज़ करिए। और इस कंटेनर को आप आपके अवन में या फिर गैस के ऊपर, अवन में यूज़ कर रहे हैं तो आप तो माइक्रोवेव अवन के हिसाब से आपका यूटेंसिल यूज़ करिए। अगर आप गैस के ऊपर बर्नर पे आप इसे वार्म करेंगे, इसे आपको वार्म करना है ओनली फॉर 2 to 3 मिनट्स। आपको इसे बॉईल नहीं करना है। आपको इसे बहुत ज़्यादा समय तक के लिए बॉईल करके इसमें से स्टीम निकलने तक इसका वेट नहीं करना है। आपको सिर्फ आप
2 मिनट्स के लिए इसे हीट करना है। जिसे ये वार्म हो जाए, आप इसे गैस पे से या आपके माइक्रोवेव में से निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें एक ग्रीन टी बैग डाल दीजिए। तो और उस ग्रीन टी को आप इसमें तब तक रहने दीजिए जब तक आपका पानी ठंडा नहीं हो जाता है और ये टी इसके अंदर इन्फ्यूज़ नहीं हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगी, अपने प्रॉपर्टीज़ इसमें छोड़ देंगी। एंड उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या तैयार किया है। ये जो हेयर सीरम है ये बनने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया है। दिस इज़ नेचुरल कलर एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रेन इट in a separate bottle. I'm done straining it. I'll show you the beautiful color I've got for this syrup now. See, there's a red wine color. I'm liking it. So what you can do, you can fill it in a spray bottle. You can use it as a leave-in conditioner. It will make your hair soft and shinier. Another way you can use it as whenever you're washing your hair with shampoo, after that you can just apply this as a conditioner. Means you can apply it all over your scalp and rinse it off after 5 to 10 minutes. It will work. And the third way you can use it is when you're going to sleep. Before that you can apply it all over your scalp till tip, and then you can keep it overnight and you can wash off your hair in the morning. So this is a serum, hair serum plus conditioner, and it will give strength to your hair, it will give shine to your hair, and it will help growing your new hair. It's done. इस बॉटल में मैंने इस सिरम को भर लिया है और ये थोड़ा बचा हुआ सिरम है जो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बालों को डीटेंगल करने से। अभी मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। जब भी आप अपने बालों को डीटेंगल कर रहे हैं, आप उसे ऊपर से इस तरीके से अच्छे से ऐसे रोल कर लीजिए, ठीक है। और ये जो नीचे के जो बाल हैं इस पे से आप कॉम्ब करना स्टार्ट करें इस तरीके से। जैसे जैसे आपके बाल डिटेंगल होते हैं, हल्के हल्के हाथों से ऐसे कोशिश करिए, जैसे जैसे आप वैसे वैसे खोल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप डायरेक्ट कॉम्ब करते हैं आपके बालों में, तो आपके जो बाल हैं वो ऊपर से आपके स्कैल्प पे से डायरेक्ट उनकी
इस तरीके से। ये देखा मैंने अपने मेरे पूरे बाल ऐसे मैंने अच्छे से इस स्प्रे के हेल्प से वेट कर लिए हैं। इसी बालों को बहुत मैनेजेबल बना देगा, सॉफ्ट बना देगा।
ख़त्म हो जाएगा मैं अपने बालों को थोड़ा बाहर बालकनी में जाके या टेरेस पे जाके सुखा लूँगी, और उसके बाद मैं अपना वापस से हेयर बन बना के या ब्रेड बना के मैं सो जाऊँगी, और सुबह में मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी। टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू शैम्पू माई हेयर, आई विल जस्ट रिंस माई हेयर विद वाटर। तो ये मेरा जो सीरम मैंने पूरा बॉटल भर के अभी बनाया था, ये इतना खाली हो चुका है, और ये इसी वीक में पूरा ख़त्म हो जाएगा। आई एम श्योर ये बचेगा नहीं। ये मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 दिन कर लेती हूँ। सो ये सिरम, ये जो बॉटल है, ख़त्म हो जाती है। सो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, और मेरे बाल अभी सिर्फ प्लेन वाटर से रिंस किए हैं। मैंने कोई कंडीशनर, कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे बालों में अभी भी मैं काफ़ी सॉफ्टनेस फील कर सकती हूँ, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग दिस सिरम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू विल comb your hair, you will feel the softness in your hair, how manageable, how soft your hair will become. And after washing, still I can see that my hair are very soft, silky and bouncy too. तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेमेडी पसंद आई। आप इसे अपने हेयर पे अप्लाई करके देखिए। आई होप इसने जितना इफ़ेक्ट मेरे हेयर पे किया है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेयर ऑल्सो, इज़ गोइंग टू गिव वंडरफुल रिजल्ट्स टू योर हेयर। एंड आप इसे अप्लाई करने के बाद आपके हेयर आपको कैसे फ़ील होते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।